न जाई। प्राण जाए पर वचन न जाए। रघुकुल रीत सदा चली आई। रघुकुल रीत सदा चल आई। प्राण जाए पर वचन न जाए। प्राण जाए पर वचन न जाए। ओ प्राण जाए पर वचन न जाए। देवी तुम जानती नहीं हो हम रघुवंशी हैं, मांगो। तुम्हारा नहीं के कहती हैं कि मुझे पहला वरदान दे दो कि मेरा भरत राजा बन जाए। बोले दिया दिया। और दूसरा वरदान दे दो कि राम को 14 वर्षों का वनवास हो जाए। आहा। और जब ये बात सुनी महाराज दशरथ ने धड़ाम से जमीन पर गिर पड़े। सज्जनों मुंह से शब्द नहीं निकलता है। महारानी के कहने लगी अभी तो आप बहुत बातें कर रहे थे कि हम रघुवंशी हैं। महाराज दशरथ कहते हैं देवी अगर तुम्हें मेरे प्राणों की जरूरत है तो मैं अपने प्राण दे सकता हूं, लेकिन राम को मैं अपने से दूर कभी नहीं कर सकता। राम मेरा प्राण है, मैं राम को अपने से दूर कभी नहीं कर सकता। आज अपने शयन कक्ष में आकर के सो गए, आंखें बंद करके लेटे हुए हैं, नेत्रों से आंसुओं की धारा बह रही है। लेकिन एक बात आपसे कहें, पुत्र वही होता है जो अपने पिता की बात रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दे। पिता चाहे दुराचारी क्यों न हो, पिता चाहे दुष्ट भी क्यों न हो, लेकिन पुत्र का धर्म होता है कि अपने पिता की बात रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति लगा दे। जब भगवान को पता चला, आगे महाराज दशरथ के पास सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन पता है राम कौन है? राम हो साक्षात विग्रह धर्मस्य, धर्म का विग्रह है राम। अगर आपको धर्म की संपूर्ण व्याख्या देखनी है तो प्रभु राम के चरित्र में आप देखिए, साक्षात धर्म का स्वरूप है मेरे राम। भगवान आए, बोले पिताश्री आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं आपका पुत्र हूं और आपकी बात रक्षा के लिए अगर मेरे प्राण जाएं तो मुझे कोई भी संकोच नहीं होगा। एक बात आपसे कहें, आज कलयुग है, पुत्र 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है बेटा। बेटा कौन होता है? माता पिता ने बंटवारा कर दिया, जो हिस्से में आ गया उससे संतुष्ट हो जाए, वो होता है बेटा। एक होता है लड़का। लड़का कौन होता है? जो बात बात पर लड़ता है, बात बात पर लड़ता है कि उसे तो वो दे दिया, मुझे तो ये नहीं दिया। जो बात बात पर घर में लड़ाई झगड़ा करता है कि उसे तो वो जमीन ज्यादा दे दी, मुझे तो आधा बीघा कम दे दिया, उसे कहते हैं लड़का। और एक होता है पुत्र। पुत्र वो होता है जो अपने पिता की बात रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देता है। और राम तो धर्म का श्री विग्रह है। भगवान ने कहा पिताश्री आप चिंता मत करो। अब लक्ष्मण को पता चला, लक्ष्मण को बहुत क्रोध आया, लेकिन भगवान ने समझाया लक्ष्मण क्रोध नहीं करते। भगवान से कहने लगे लक्ष्मण कि मैं भी आपके साथ चलूंगा। बोले नहीं, मुझे अकेले को वन में जाना है। बोले नहीं, मैं तो आपके चरणों का सेवक हूं। और माता जानकी को जब पता चला तो जानकी जी कहती हैं कि मुझे भी आपके साथ चलना है। बोले देवी नहीं। बोले नहीं, मैं पतिव्रता हूं और पत्नी का धर्म है कि अगर पति कष्ट में है तो पत्नी सुख का उपभोग नहीं कर सकती है। और आज समस्त वस्त्र आभूषणों को उतार दिया। सज्जनों बहुत साधारण से वस्त्र धारण कर लिए। महाराज दशरथ कहते हैं सुमंत जी को बुलाकर, सुमंत तुम जाओ साथ में, बच्चे ही तो हैं, शाम तक समझा बुझा करके लौटा करके ले आना, रथ में बिठा करके लेकर के जाओ, इनके चरण बड़े कोमल हैं। आज अयोध्या वासियों को पता चला कि हमारे प्रभु हमें छोड़ करके जा रहे हैं। अब उस भक्ति का दर्शन आप करें, उस त्याग का दर्शन आप करिए। भगवान क्यों मिला? जब अयोध्या वासियों को पता चला कि हमारे प्रभु हमें छोड़ करके जा रहे हैं, तो समस्त अयोध्यावासी प्रभु के पीछे नंगे पैर जा रहे हैं। आप विचार करें।
भगवान के साथ अयोध्यावासी जा रहे हैं नंगे पैर कि हमारे प्रभु जब हमें छोड़कर जा रहे हैं तो यहाँ रहकर क्या करेंगे। उस भाव का दर्शन करिए। जब वो भाव हमारे हृदय में आएगा तो भगवान की प्राप्ति हमको सुलभ हो सकती है। इसलिए हम प्राय कहते हैं जीवन में त्याग को बढ़ाना होगा, और त्याग नहीं है तो प्रेम नहीं हो सकता, और प्रेम नहीं है तो बिना प्रेम रीझत नहीं नटवर नंद किशोर। बिना प्रेम के परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए जीवन में प्रेम को बढ़ाएं। तो एक बार बड़े भाव के साथ चलते हैं गोविंद के दरबार में। कैसे कैसे पुत्र हुए। ओ मेरे मालिक जगत रचैया, तूने कैसे खेल रचाए, हो तेरे भक्त हुए जो पहले, हो अब नजर न आए, हो अब नजर न आए, हाँ अब नजर न आए। हो मेरे मालिक जगत रचैया, हो मेरे मालिक जगत रचैया, कैसे खेल रचाए, तेरे भक्त हुए हैं बहरे, हो अब नजर न आए, अब नजर न आए। हरी 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 बोल। श्री राम गए थे वन को, माँ बाप की आज्ञा पाके। श्री राम गए थे वन को, माँ बाप की आज्ञा पाके। श्री राम गए थे वन को, माँ बाप की आज्ञा पाके। श्री राम गए थे वन को, माँ बाप की आज्ञा पाके। सीता भी साथ गई थी, सब राजपाट ठुकरा के। सीता जी साथ गई थी, सब राजपाट ठुकरा के। 14 वर्षों तक वन में हो, 14 वर्षों तक वन में लक्ष्मण ने कष्ट उठाए, तेरे भक्त हुए जो पहले, हो अब नजर न आए, हो अब नजर न आए, हाँ अब नजर न आए। हरि बोल। हरि हरि बच्चा जब छोटा होता है तो उसे उंगली पकड़ पकड़ कर चलना माँ बाप सिखाते हैं। क्यों? हाँ उंगली पकड़ पकड़ कर चलना माँ बाप सिखाते। उंगली पकड़ पकड़ कर चलना
सिखाते। अरे उंगली पकड़ पकड़ कर चलना माँ बाप सिखाते। उंगली पकड़ पकड़ कर चलना माँ बाप सिखाते। लाठी बन देगा सहारा कुछ ऐसी आस लगाते। लाठी बन देगा सहारा कुछ ऐसी आस लगाते। पर क्या बीतेगी उन पर हो पर क्या बीतेगी उन पर। औलाद वही ठुकराए अब घर घर कंस हुए हैं सरवण ना पाए हो। सरवण ना पाए। हाँ सरवण ना पाए। हाँ मेरे मालिक जगत रचैया हो। हरि बोल। हमसे मत पूछो कैसे मंदिर टूटा सपनों का। 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 गैरों की बात नहीं है ये किस्सा है अपनों का। गैरों की बात नहीं है ये किस्सा है अपनों का। मझधार में नैया डोले हो मझधार में नैया डोले। तो माझी पार लगाए माझी जब नाव डुबाए उसे कौन बचाए हो। उसे कौन बचाए। हाँ उसे कौन बचाए। ओ मेरे मालिक जगत रचैया तूने कैसे खेल रचाए। तेरे भक्त हुए जो पहले हो अब नजर न आए हो। अब नजर न आए। हाँ अब नजर न आए। अब नजर न आए। हाँ अब नजर। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे। द्वारकाधीश की जय हो। आज सुमंत जी प्रभु को रथ में बिठा करके ले जा रहे हैं और समस्त अयोध्या वासी भी पीछे पीछे जा रहे हैं कि जब हमारे प्रभु यहाँ नहीं रहना चाहते तो हम यहाँ कैसे रहेंगे। आज श्रृंगबेरपुर में मेरे प्रभु का पदार्पण हुआ। प्रभु को बहुत समझाया सुमंत जी ने कि प्रभु आप लौट करके चलिए। बोले देखिए ये मेरा धर्म है आप मुझसे नहीं कह सकते।
निषाद राजगोह के साथ रात्रि बर्बादता हुई। तमसा नदी के किनारे सब अयोध्या वासियों को छोड़ करके सोता हुआ मेरे प्रभु आगे चले गए। और निषाद राजगोह के साथ रात्रि भर वार्ता लक्ष्मण जी ने की। और प्रातःकाल होते ही गंगा किनारे खड़े हुए हैं प्रभु, और सामने केवट खड़े हुए हैं। केवट खड़े हैं सामने, और मेरे प्रभु माता जानकी लक्ष्मण जी वहां खड़े हुए हैं। प्रभु ने कहा, आप हमें पार करिए। बोले, हम आपको पार नहीं करेंगे। हम आपको पार कैसे करें? हमने तो सुना है कि आपके चरणों में जादू है। आपके चरण लगने से पत्थर की नारी एक स्त्री में परिवर्तित हो गई। केवट ने कितनी सुंदर बात कही। ऐसा कहते हैं सब लोग कि जादू भरी पग रज है तुम्हारी। ऐसा कहते हैं सब लोग कि जादू भरी पग रज है तुम्हारी। ऐसा कहते हैं सब लोग के जादू भरी पग है ये तुम्हारी। अरे मेरे पास है बस एक नैया, मेरे पास है बस एक नैया। ओ मेरे पास है बस एक नैया, सारे कुटुंब की पालनहारी। नाव बनी अरे नारे तो आएगा मुझ निर्धन पर संकट भारी। नार बनी गर नारे तो आएगा मुझ निर्धन पर संकट भारी। एक नारी का कठिन है पालन, एक नारी का कठिन है पालन। एक नारी का कठिन है पालन, कैसे पालूंगा दो दो नारी। ऐसा कहते हैं सब लोग के जादू भरी पग रज है तुम्हारी। केवट प्रभु के पाँव पखारन हेतु कठौती में जल भर लाया। पाँव पियार पिया चरणामृत, फिर प्रभु को नौका में बिठाया। गंगा पार पहुँच कर जब, गंगा पार पहुँच कर जब, ओ गंगा पार पहुँच कर जब उतराई देने का अवसर आया। देने लगी वे देही अंगूठी तो नामे सिर के वटने लाया। ओ देने लगी वे देही अंगूठी तो नामे सिर के वटने लाया। सुनो मेरी विनती राम सरकार, सुनो मेरी विनती राम सरकार। सुनो मेरी विनती राम सरकार। सुनो मेरी विनती राम सरकार। राम सरकार सिया सरकार। राम सरकार सिया सरकार। सुनो मेरी विनती राम सरकार। सुनो मेरी विनती राम सरकार। अरे नाई धोवे धीमर केवट और लोहार सुनार। नाई धोवे धीमर केवट और लोहार सुनार। एक दूजे से लेन मजूरी जिनका एक व्यापार। एक दूजे से लेन मजूरी। अरे मैं नदिया का केवट हूँ, मैं नदिया का केवट हो। अरे मैं नदिया का केवट तुम भवसागर तारणहार। राम प्रभु मेरी मजदूरी तुम पर रही उधार। अरे आऊं जब मैं घाट तुम्हारे, आऊं जब मैं घाट तुम्हारे। आऊं जब मैं घाट तुम्हारे।
मारे कर दीजो बेड़ा मेरो पार, सुनो मेरी विनती राम सरकार। सुनो मेरी विनती राम सरकार। केवट निज मांगी उतराई, केवट निज मांगी उतराई, मन ही मन प्रण किया रघुराई। मन ही मन पढ़ लिया रघुराई, मन ही मन पढ़ लिया रघुराई। उतराई अवश्य चुकानी है ये रामायण श्री राम की अमर कहानी है। ओ ये रामायण श्री राम की अमर कहानी है। हाँ अमर कहानी है। केवट कहने लगा, हे प्रभु आपके चरण रज से तो एक पत्थर की नारी, पत्थर की शिला नारी में परिवर्तित हो गई, और मेरे पास तो एक ही नाव है। एक नारी का कठिन है पालन, कैसे पालूंगा दो दो नारी। आज प्रभु को केवट ने गंगा के पार पहुंचाया सज्जनों। लेकिन इधर महाराज दशरथ आंखें गड़ाए लेटे हुए हैं कि कब राम लौट करके आएंगे। उनको पता है कि मैंने सुमंत को भेजा है और सुमंत राम को जरूर लौटा करके लाएंगे, ऐसा मन में विश्वास। और आज सुमंत जी लौट करके आए। महाराज दशरथ ने देखा, सुमंत कहाँ है मेरा राम, मेरा राम कहाँ है, जल्दी बताओ। लेकिन सुमंत जी कोई जवाब नहीं देते हैं, नजरें नीची करके खड़े हुए हैं। और बार बार जब महाराज दशरथ आग्रह करने लगे कि बताओ मेरा राम कहाँ है, तो सुमंत जी कहते हैं कि मेरे लाख आग्रह करने के बावजूद भी मैं राम को लौटा कर नहीं ला सका, मेरे 1000 प्रयास करने के बावजूद भी मैं प्रभु को लौटा कर नहीं ला सका। और जब महाराज दशरथ ने जाना कि राम लौट कर नहीं आए, कि राम राम कहे, राम कहे, राम राम कहे, राम कहे, राम राम कहे राम, तनु पर हर रघुवर विरह, राम गयो सुरधाम। जब जाना कि राम लौट कर नहीं आए तो राम राम कहते हुए महाराज दशरथ ने अपने प्राणों को त्याग दिया। इसे कहते हैं सच्ची भक्ति। जब पता चला कि राम लौट कर नहीं आए तो महाराज दशरथ ने अपने 5 भौतिक शरीर का त्याग कर दिया। अब आप समय देखिए, 4